हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन 10 मिनट में 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओनली 10 मिनट में। तो 10 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन पढ़कर आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आखिर परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। ओनली 10 मिनट आपको इस वीडियो को देने हैं और इस वीडियो के 10 मिनट के वीडियो से आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी आखिर है कहाँ तक और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन रोज पढ़ने को मिले। तो चलो दोस्तों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो दोस्तों, कल 20 क्वेश्चन अपन ने इसमें से जीके के पढ़ लिए थे। इस पेपर में जीके के अलावा भी मैथ्स रीजनिंग के कई क्वेश्चन है, तो इनको अपन नहीं पढ़ेंगे। ओनली अपन जीके, जो राजस्थान जीके, भारत जीके, ज्योग्राफी, कल्चर, सारे क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन अपन ने कल इस पेपर से पढ़ लिए थे। अब आगे के अपन 20 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1946, 26 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही होगा। 29 अगस्त 1947 को भारत की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? तो भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 32। तो भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार, यानी मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 ऐसा है जो राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उन्हें मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार देते हैं। नागोया औद्योगिक प्रदेश है चीन का, दक्षिण कोरिया का, मलेशिया का, जापान का। तो नागोया जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस देश का है? तो ये किसका है? जापान का। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? टोक्यो, जोहान्सबर्ग, लंदन, रियो डी जेनेरो। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया? तो ये कहां किया गया था? जोहान्सबर्ग में। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैत शासन। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रांतों में द्वैत शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं, ये 1919 की है। और ये है केंद्र में प्रांत द्वैत शासन की शुरुआत की थी 1935 के शासन अधिनियम में। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? अनुच्छेद 173, 172, 173, 170। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 171, एक नंबर का ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। एक तरफ है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरी तरफ है अनुच्छेद। तो ग्राम पंचायत का गठन समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथककरण। तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? नहीं, 3 4 2 1,
3 4 2 1, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? तो संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन हुआ जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% कर दी गई? 89वां संविधान संशोधन 2001, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2002, 93वां संविधान संशोधन 2003। तो 91वां संविधान संशोधन 2003, 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संविधान के किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। निम्न में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? तो ये पदाधिकारी हैं, और ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी हैं जो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। तो इनमें से कौन कौन से अधिकारी हैं जो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो 1 2 3 4, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये चारों ही ऐसे हैं जिनको शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो भारत की जो संसद का गठन है उसका अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, 83, 79। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन किया गया है। निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अनुच्छेद 356 अधिक बार लागू किया गया? जुलाई 2021 तक का पूछा है, जुलाई 2021 तक। तो ऐसा राज्य कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें 356, जो अनुच्छेद 356 है वो सबसे अधिक बार लागू किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश हैं, इनमें से ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? प्रकाश टाटिया, एन माथुर, नगेंद्र कुमार जैन, राजेश बालिया। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रकाश टाटिया। प्रकाश टाटिया ऐसे न्यायाधीश हैं जो अन्य राज्यों के न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो ऐसे कौन से जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी, सचिव और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हैं? यतेंद्र सिंह है, डी चौहान, देवेंद्र सिंह है, एन.के. बेरवा। तो इसमें एन.के. बेरवा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी रहे, दोनों पदों पर रहे हैं ये। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह है, जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस एन.के. जैन। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, जस्टिस जगत सिंह है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि प्रकाश टाटिया, एस सगीर अहमद और एन.के. जैन ये तीनों राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसके त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया के बाद, शिवचरण माथुर के बाद, हरिदेव जोशी के बाद या टीकाराम पालीवाल के बाद?
बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद में बनाया गया था? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की जब अनुपस्थिति होती है तो अविलंबनीय मामले होते हैं, उनमें अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कौन कर सकता है? कहने का मतलब यही है, जब विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो तो कौन कार्य कर सकता है? संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा का सचिव, संसदीय सचिव, उपाध्यक्ष। तो इसमें उपाध्यक्ष 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। जब विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष के कार्य उपाध्यक्ष करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, मार्जिन आवश्यकताएं, बैंक दर। तो साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, मार्जिन आवश्यकताएं। मार्जिन जो आवश्यकताएं होती हैं ये साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण होती हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? 0.642, 0.688, 0.820, 0.8488। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? तो 0.820, 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? सामाजिक समावेश, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, आर्थिक असमानता। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? तो सामाजिक समावेश है वो गरीबी का कारण नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और नहीं पसंद आई है तो नहीं बताएं। और इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।